नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि इस बार का एक और जो कह सकते हैं ना कि मानसून का फोरकास्ट एक और मैप्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की जो फोरकास्ट है मानसून का वो रहने वाला है। देखिए वैसे तो आज ये आपका अभी फ़िलहाल जो कह सकते हैं कि 25 अप्रैल हो चुका है। आज आपका 25 अप्रैल है, तो आज के बाद कह सकते हैं कि 2 दिन बाद 26-27 के बाद देश के लगभग पूरा उत्तर और मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ प्री मानसूनी गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। साथ साथ में जैसे कि ओलावृष्टि वगैरह हो सकती हैं और लू की जो संभावना है, जो गर्म हवाओं की संभावना है, वो आज और कल रहने की संभावना है। खास तौर पे आज रहने की संभावना, कल से इसमें बहुत ज़्यादा भारी कमी आएगा लू चलने में। उसके बाद मौसम ठंडा होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है और फसलों को, अगर फसल खेत में जिसके है जो हरी सब्जियां वगैरह हो गई, उनको नुकसान की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कुछ फसलों को फ़ायदा भी होगा क्योंकि पानी की आवश्यकता इस समय सबको होती है। केवल ओले ना पड़े, क्योंकि ओले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और सब्जियों को ख़राब कर देते हैं। तो उस तरह की जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ जाता है। तो उस तरह की ओले वगैरह ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि रेनफॉल जो है वो देखने को कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक मिलने की संभावना है। स्ट्रांगली बारिश हो सकती है और ये बारिश जो है वो 28 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में कई दिनों तक चलेगी। हालांकि वो लगातार नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में गैप होकर के कभी 2 दिन के बाद हो जाएगा, 1 दिन के बाद हो जाएगा, कभी 3 दिन के बाद हो जाएगा। लेकिन ये बारिश की जो गतिविधियां हैं ना, वो चलने की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि काफ़ी ठीक ठाक उम्मीद है कि चलेंगी। तो चलिए अब इस मैप्स के बाद चलिए बात करते हैं कि मानसून जो है वो किस तरह की रहेगा। उसके बारे में एक नया मैप जारी करेंगे। हालांकि अपना भी मैप जारी करने की संभावना उम्मीद कर सकते हैं हम। 30 अप्रैल के आसपास इसकी जो वो जो जारी करने का टाइम दे रहे हैं। बाकी मई के पहले पखवाड़े में आप लोग देखिएगा, 30 अप्रैल के आसपास हो सकता है कि इसका जो है वो जारी कर दिया जाए। देखिए ये एक मैप है, इसमें आप देख पा होंगे। ये पहले मैप दिखा रहे हैं अभी आपको, लेकिन ये देखिए पहले कलर पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए अगर ये वाइट कलर रहता है तो वाइट कलर अगर है तो यानी कि यहाँ पर सामान्य यानी कि 0.25 से लेकर के -0.25 से लेकर के और 0.5 तक ये जो है स्थिति बनी रहेगी। और येलो होता है तो 0.5 तक चला जाएगा और उससे ऑरेंज होता है तो ये -1 पॉइंट से लेकर के -1.5 पॉइंट यानी 1.5 गुना कम हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर और जो कहते हैं ब्राउन की तरफ गया जाएगा, जो एकदम ब्राउन हो जाएगा तो कह सकते हैं कि यहाँ पर -3 पहुँच सकता है बारिश का आंकड़ा। यानी कि इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। और स्थिति जो है वो डैमेज से दिखाई पड़ रही है, यानी कि सफ़ेद तक तो ठीक है, लेकिन सफ़ेद से अगर पीछे की तरफ जाएंगे रेड वगैरह में तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है। उसके बाद चलेंगे आगे तरफ, देखेंगे वाइट कलर से। यहाँ पर अगर वाइट कलर सामान्य है, लेकिन जब हल्का रंग आएगा, वाइट से हल्का रंग, तो ठीक ठाक यहाँ पर वर्षा की संभावना है। और उससे ज़्यादा गाढ़ा आएगा तो 0.5 से 1 का उससे ज़्यादा गाढ़ा रंग का संभावना है। और 1 पॉइंट से लेकर के एक पॉइंट देखिए 1.5 तक जो है वो भी थोड़ा सा और गाढ़ा रंग है। यानी कि जितना गाढ़ा रंग होता रहेगा उसी तरह से यहाँ पर बारिश का आंकड़ा आपको समझ में आता रहेगा। और 1 पॉइंट से 1.5 पॉइंट इस तरह का गतिविधियाँ हैं। और 1.5 पॉइंट से 2 पॉइंट तक देखिए उससे भी गाढ़ा रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ इलाकों में देखिए यहाँ पर गाढ़ा दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर हैं। और 2 पॉइंट से लेकर के 2.5 तक देखेंगे ग्रीन कलर यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जिस तरह की है इनकी बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और 2 पॉइंट से लेकर के 2.5 से लेकर के 3 पॉइंट तक देखेंगे तो प्लस में है ये सब, तो काफ़ी गाढ़ा रंग है। तो यहाँ पर मैंने कि बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। लेकिन 3 पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो एकदम हरा कलर है, तो वो जो है थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए चलिए साथ चलते हैं साउथ में। तो देखिए तमिलनाडु और केरला की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु पर बात करते हैं, तमिलनाडु पुडुचेरी की। तो यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य से अधिक बारिश की प्रबल संभावना है। सामान्य से अधिक बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि उम्मीदें भी हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांगली बारिश की यहाँ पर संभावना है। और वहीं केरला की अगर बात करेंगे तो केरला में भी कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कल ब्लैक कलर दिया है, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मानसून रहेगा इस समय, इस तरह से अगर समझ सकते हैं, सबसे मजबूत अगर मानसून जून जुलाई अगस्त सितंबर में रहेगा इस मैप के हिसाब से, तो वो रहेगा आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्र में। यानी कि यहाँ पर भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पर वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली बिहेवियर कर सकता है मानसून, जो है काफ़ी स्ट्रांग बिहेवियर यहाँ पर दिखा सकता है। तो यहाँ पर लोगों को उस तरह की बातों से ध्यान देने की ज़रूरत है।
और वहीं अगर बात करेंगे बाकी दमन दीव का और कोंकण गोवा का, तो वहाँ पर भी इसी तरह की कंडीशंस बनी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं केरला और कर्नाटका की अगर बात करें तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन जो वाइट कलर है वाइट से थोड़ा सा, क्योंकि ग्रीन कलर में जा रहे हैं, तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सामान्य से ज़्यादा वर्षा ही होगी। सामान्य से ज़्यादा वर्षा ही सबसे बड़ी बात होती है, और उससे ज़्यादा वर्षा हो या ना हो। तो यहाँ पर इस तरह की, यानी कि साउथ में तो काफ़ी बढ़िया बारिश है, ये तो नज़र आ रहा गया। मध्य महाराष्ट्र में जैसे हमने बताया सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। वहीं मध्य महाराष्ट्र विदर्भ की अगर बात करेंगे, मराठवाड़ा की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में देखिए वाइट कलर से हल्का ग्रीन कलर है, और ग्रीन से भी थोड़ा सा और गाढ़ा कलर है ग्रीन से, तो यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर भी ध्यान दें, तेलंगाना की अगर बात करेंगे, तेलंगाना में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की ही प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे तो कि बंगाल खाड़ी में भी सामान्य ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि सिस्टम पर सिस्टम बनेंगे यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भी यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की ही प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है, प्रबल है। पूर्वोत्तर जो सफ़ेद है यानी कि वाइट कलर है, तो यानी कि सामान्य या सामान्य के आसपास रेनफॉल की एक्टिविटी जो दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। इस मैप के हिसाब से भी यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कह सकते हैं कुछ उड़ीसा के क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा जो ये क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, और पंजाब के कई क्षेत्र, यानी कि लेवल अगर देखें तो गंगा का पूरा मैदानी क्षेत्र, खासतौर पर बिहार के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है, यानी कि स्ट्रांगली रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर प्रभावी है। और पूर्वी राजस्थान और पूरा मध्य प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य ज़्यादा वर्षा देखेगा। पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर भी स्ट्रांगली संभावना है कि सामान्य यानी कि नॉर्मल से एवो नॉर्मल रेनफॉल हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, ये जो राजस्थान वगैरह जो क्षेत्र है, देखेंगे यहाँ पर कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना है, और यहाँ पर कई इलाकों में जो ठीक ठाक भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, गिलगित लेह लद्दाख क्षेत्र में, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना स्ट्रांगली सामान्य ज़्यादा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में जैसे हमने बताया सामान्य ज़्यादा वर्षा होगी, यानी कि उत्तर के क्षेत्र की बात करेंगे और मध्य क्षेत्र की बात करेंगे, पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे, दक्षिण क्षेत्र की बात करेंगे, पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, तो कुल मिला करके सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र ऐसे होंगे, कुछ वेस्टर्न राजस्थान के ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर सामान्य या सामान्य के आसपास बारिश की संभावना दिखाई पड़े। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट